नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 5 महीने में अतिवृष्टि से 11,604 मकान को क्षति। वित्तीय वर्ष 2025 की शुरुआत अप्रैल माह से अगस्त माह तक राज्य के 24 जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से 11,604 मकानों को क्षति पहुंची है। यह क्षति अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण हुई है। मकानों को क्षति सबसे अधिक रांची, लोहरदगा, गुमला और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में हुई है। यह आंकड़ा आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि सहित बाढ़, वज्रपात, पानी में डूबने और सर्पदंश जैसी आपदाओं से हुए नुकसानों का जिक्र है। रिपोर्ट में मकानों की क्षति को 2 तरह से परिभाषित किया गया है। पहला, कच्चा मकान की क्षति आंशिक कम से कम 15% और पूर्ण 15% से अधिक, और पक्का मकान की क्षति कम से कम 15% और पूर्ण 15% से अधिक तक की है। क्षतिग्रस्त मकान में कच्चा और पक्का मकानों की संख्या क्रमशः 11,374 और 230 का है। इसके अलावा रिपोर्ट में आपदाओं से कुल 486 व्यक्तियों और 589 मवेशियों की मौत का भी जिक्र किया गया है। टोला मोहल्लों में होगी टीबी मरीजों की जांच। टीबी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। खासकर दूर दराज के गांव देहात में रहने वाले मरीजों को टीबी की जांच व इलाज के लिए शहर तक आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार टीबी की त्वरित पहचान कर अविलंब उपचार सुनिश्चित करने के लिए मरीज के घर तक जांच और उपचार की व्यवस्था पहुंचाने जा रही है। राज्य यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया है कि मरीजों की सुविधा के लिए 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार किए जा रहे हैं। चारों तैयार होने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री के हाथों इस सुविधा की शुरुआत कराई जाएगी। बता दें, रांची, जमशेदपुर, धनबाद व जामताड़ा जिले में इसकी शुरुआत होगी। इसके संचालन को लेकर एसओपी बनाई जा रही है, जिसके बाद रूट चार्ट के आधार पर इसका संचालन किया जाएगा। फिलहाल एक जिले का काम पूरा होने पर या चक्र बनाकर इसकी सुविधा अन्य जिलों को भी उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन प्रथम चरण में 4 एमएमयू से ही इसकी शुरुआत उपलब्ध कराई जाएगी। अगले चरण में उक्त 4 एमएमयू का सकारात्मक परिणाम आता है तो अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में योगदान देंगे उच्च शिक्षा संस्थान। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और गरिमा की रक्षा को लेकर भारत सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को गरिमा के साथ वृद्धावस्था नामक पहल शुरू करने को कहा है। इस जागरूकता को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने में उच्च शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके तहत शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को इस प्रतिज्ञा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया है, जिसे सभी संस्थानों में प्राथमिकता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। इस कोड को स्कैन कर विद्यार्थी, अध्यापक व कर्मचारी ऑनलाइन प्रतिज्ञा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया गया है। स्कूलों में चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नशा मुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी संबंधित स्कूलों को राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोली मानस 1933 के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। इसका सीधा फायदा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलेगा। यह हेल्पलाइन हमेशा उपलब्ध रहेगा। इसमें नशा मुक्ति से जुड़ी हर तरह की जानकारी, परामर्श और सहयोग मिलेगा। हेल्पलाइन के जरिए छात्र या अभिभावक गुप्त रूप से नशे से जुड़े किसी भी गतिविधि की जानकारी साझा कर सकते हैं। बता दें, पुनर्वास और काउंसलिंग से जुड़े मार्गदर्शन के अलावा जागरूकता सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में नशा मुक्ति के लिए नारकोटिक्स विभाग से मिलकर अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। झारखंड में 15 करोड़ के मानदर बांटे जाएंगे। रातू प्रखंड के होचर पतरा टोली में आदर्श सरना समिति और करम इंद जतरा समिति के तत्वाधान में शनिवार को होचर पतरा टोली में करम इंद जतरा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि पूरे झारखंड में 15 करोड़ रुपए का मानदर बांटेगा और इस मैदान पर 2 करोड़ की लागत से पड़हा भवन का भी निर्माण करेंगे। इससे पहले जतरा टोंगरी में इंद्र टोपर गाड़कर भगवान इंद्र की पूजा अर्चना की गई। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि करम इंद्र जतरा महोत्सव अपने आप में एक मिसाल है। मानदर हमारी पहचान है। करम इंद्र जतरा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी को शुभकामनाएं दी है।
इस तरह हिंदू रीति रिवाज में तुलसी माँ के पौधे का महत्व है, उसी तरह आदिवासी संस्कृति में करम पेड़ का महत्व है। कतरास खदान से 4 अवशव निकाले गए। कतरास खदान में हादसे में शनिवार को 4 अवशव निकाले गए हैं। इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई। 6 शवों की शिनाख्त आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में हुई है, जबकि एक की पहचान नहीं हो सकी। हादसे के दिन शुक्रवार को पानी से 3 शव निकाले गए थे। बता दें कि BCCL के कतरास क्षेत्र संख्या 4 की एकेडमीसी परियोजना में संचालित अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के 5 पैच में शुक्रवार को दिन के लगभग 11 बजे हादसा हुआ था। हॉल रोड पर चल रही सर्विस वैन पर चट्टान गिर गई थी। वैन में 6 कर्मी सवार थे। चट्टान गिरने से सर्विस वैन 150 फीट नीचे पानी से भरी खाई में गिर गई थी। पलामू में बच्चा बेचने के मामले में मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में भूख और बीमारी से विवश दंपति द्वारा मात्र 50,000 रुपये में अपने नवजात शिशु के बेच देने पर सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद प्रशासन और बाल संरक्षण संस्थाएं हरकत में आ गई है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने शनिवार शाम पलामू को उपायुक्त को गहन जाँच करने, पीड़ित परिवार को तत्काल हर संभव सहायता मुहैया कराने और नवजात शिशु को माता पिता के पास सुरक्षित वापस लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और संबंधित विभागों को परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। विधायक जयराम महतो की बिगड़ी तबीयत। डुमरी विधानसभा सीट से JLKM के विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनका इलाज चल रहा है। उन्हें सिर दर्द और कमजोरी की शिकायत थी। विधायक जयराम महतो ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार भागदौड़ और कार्यक्रम की व्यस्तता थी, उससे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है। चिकित्सकों ने अभी 5 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। JLKM के विधायक जयराम महतो ने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है कि वे फिलहाल ठीक हैं। 4 से 5 दिन किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे, सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। इटकी में लकड़बग्घे का आतंक। इटकी प्रखंड के एक सुदूरवर्ती जंगली इलाके में लकड़बग्घे के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। यह क्षेत्र पहले से ही जंगली हाथियों के कारण प्रभावित है। मिली जानकारी के अनुसार इटकी थाना क्षेत्र के सालोटोली गांव में एक किसान के बछड़े को लकड़बग्घे ने अपना शिकार बना लिया है। किसान बिरसा उरांव ने अपने बछड़े को जंगल के किनारे अपने खेत के पास बांधा था। उसके बाद वह बगल के सौका गाँव में आयोजित इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। देर रात जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक लकड़बग्घा उनके बछड़े को खा रहा था। बिरसा उरांव ने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने एकजुट होकर टॉर्च की रोशनी में जंगल की ओर देखा, जिससे लकड़बग्घा वहां से भाग गया। हालांकि डर के मारे कोई भी ग्रामीण मृत बछड़े के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में भय का माहौल बना हुआ है। हजारीबाग में 25 हाथियों का झुंड। हजारीबाग जिले के दारू, चुरचू और विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में उत्पात मचाने के बाद 25 हाथियों का झुंड शनिवार को टाटी झरिया पहुंच गया है। इसके बाद झरपो, भराजो, अमनारी, खंभा और बाड़ी होते हुए बंसी गांव में धान की फसल को रौंदते हुए हरदिया नारायणपुर के जंगलों में जा डटे हैं। इससे पूर्व झारपो में हाथियों के झुंड देख किसानों में खलबली मच गई। सभी सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इधर भागने के क्रम में झारपो के 3 युवक कुएं में गिर गए। हालांकि सभी तैरना जानते थे, जिससे उनकी जान बच गई है। चतरा पुलिस ने 50 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 4 को किया गिरफ्तार। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 253 ग्राम ब्राउन शुगर और 9,99,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रमतुंडा फुटबॉल मैदान में 4 पहिया वाहनों के जरिए ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री होने वाली है। इसी सूचना के आधार पर गिद्धौर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम के त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की गई और 4 तस्करों को मौके पर धर दबोचा गया है। महिला सुरक्षा पर राजनीति नहीं, ठोस काम करे भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा की ओर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लगाए गए आरोपों को चुनावी प्रचार बताया। उन्होंने कहा है कि भाजपा को झारखंड सरकार की आलोचना करने से पहले अपने शासित राज्य की स्थिति पर भी नज़र डालनी चाहिए, जहां NCRB के आंकड़े के अनुसार महिला अपराध की घटनाएं अधिक दर्ज होती है।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें सखी मंडल, प्लास ब्रांड, मैया सम्मान योजना, महिला थाना हेल्पलाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना बढ़ाई गई है। इस पहल से हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है।